हेलो एवरीवन। कल हम मैथमेटिक्स चैप्टर 3 मैट्रिक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे थे। आज हम अपनी क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। ये वीडियो लास्ट होगी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, क्योंकि इससे ज़्यादा और क्वेश्चन मैंने सारे हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर बाद में और भी कोई क्वेश्चन मुझे मिलता है तो मैं वो करा दूंगा। तो अभी हम ये प्रॉब्लम देखते हैं। एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए। हमें एक मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है किन में, इन द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब ये सम क्या है स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। हमें एक मैट्रिक्स दी गई है, क्वेश्चन में आएगा एक मैट्रिक्स दे देंगे और कहेगा कि सम इसे एक्सप्रेस करो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म्स में। ये क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं इन दोनों के सम का। एक थ्योरम होती है, वो आपकी बुक्स में भी होगी और एक्स्ट्रा बुक में होती है ज़्यादातर। वो अगर आप देखो तो एम एल अग्रवाल में आपको वो थ्योरम मिलेगी। तो थ्योरम है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है तो वो इक्वल होगी हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की। यहाँ पे ये एक रिलेशन है जो हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है। इसी रिलेशन को यूज करके क्वेश्चन कंप्लीट होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो ये रिलेशन एक थ्योरम है, उससे आता है जो एम एल अग्रवाल में है। वो उसका मैं फुल डेरिवेशन कराऊंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, इसी इसी पार्ट में करा दूंगा। तो अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसका मतलब क्या है, जो इसमें ये वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, और जो ये वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो हम पहले इन दोनों को सेपरेट सेपरेट लेट करेंगे। पहले इसे P मानेंगे और इसे Q। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है। हम स्टार्ट करते हैं, लेट P। हम इसका यूज करते हैं, P इज इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। मैंने इसे ये लेट कर लिया। अभी मैं यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। यह आ जाएगा हाफ, यह आ जाएगा ए 3 2 5 1, ये 4 है, 4 1 3 0 6 7। ये मैट्रिक्स मैंने पुट कर दी। अब दूसरी है ए का ट्रांसपोज, मतलब इसे ट्रांसपोज कर दो। तो यह आ जाएगा 3 2 5, ये वाले एलिमेंट्स ऐसे हो जाएंगे 4 1 3 एंड 0 6 7। ये मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया है, ठीक है। अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करता हूँ। दिया जाएगा हाफ ब्रैकेट, यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा 6 5 6 6 2, यह आ जाएगा 9 5 9 एंड 14। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गई है, क्या है, हाफ दिस मैट्रिक्स। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो यही मैट्रिक्स दोबारा आनी चाहिए। अगर मैं पी का ट्रांसपोज करता हूं तो वो पी के इक्वल होना चाहिए। अरे ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है, तो पी का ट्रांसपोज के इक्वल आएगा पी के। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, नाउ टी ट्रांसपोज इक्वल होगा हाफ 9 6 5 6 2 9 5 9 14 इसके ट्रांसपोज के, ठीक है। तो मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, तो ये आ जाएगा। मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ पे। इसका ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ, आ जाएगा 9 6 5, फिर आ जाएगा 6 2 9, फिर आ जाएगा 5 9 14। अब हम देख रहे हैं जो ये वाली मैट्रिक्स थी, जब हमने ऐड करा था इन्हें, ये और ये मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब
P का ट्रांसपोज P के इक्वल आ गया, सो देयरफॉर P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास P की वैल्यू आ गई है जो ये है। अब इसी तरह हम Q की वैल्यू रेड करते हैं, निकालते हैं, तो ये आ जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए पहले। अब सेम इसी तरह हम P की वैल्यू रेड करते हैं, ठीक है। लेट, अब मैं जो Q मान लेता हूँ, Q इज इक्वल्स टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज इज Q सिमेट्रिक। यहाँ पे वैल्यूज रख दो, क्या आ जाएगा, हाफ 325 413 067 और माइनस A का ट्रांसपोज आ जाएगा 325 413 067, ये आ जाएगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है, क्या आ जाएगा, हाफ हाफ एज इट इज रहेगा, ये आ जाएगा 0 -2 5 2 0 -3 -5 3 एंड 0। स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन होती है, अगर उसके डायगोनल एलिमेंट 0 आ जाते हैं तो वो स्क्यू मैट्रिक्स होती है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ये आ गया, ये हमारे पास आई है Q की वैल्यू। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, क्या करता हूँ, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो यही आना चाहिए। तो नाउ Q ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हाफ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा 0 -2 5, यहाँ पे आ जाएगा 2 0 -3 -5 3 0। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ बाहर में, क्योंकि मुझे स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या कहता है, ए का ट्रांसपोज माइनस ही आना चाहिए। तो यहाँ पे क्यू है, क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू आना चाहिए। तो मैं बाहर जब माइनस कॉमन ले लूँगा तो अंदर जो प्लस है वे तो माइनस हो जाएंगे, और जो माइनस है वे प्लस हो जाएंगे। तो यह जाएगा क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, ये हाफ अदर है अलग है, ये आ जाएगा 0 -2 5 2 0 -3 -5 3 0। अब देखना, ये हमने यहाँ पे लेट करा था क्या, यहाँ पे हमारी वैल्यू रहती क्या, तो ये सेम आ गई। सो देयरफॉर Q ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस Q, सो देयरफॉर Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब ये तो वैल्यू है Q की, और ये किसकी आई थी वैल्यू, ये P की आई थी, ठीक है। अब यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, अब हम इसे एक्सप्रेस करेंगे, किसमें एक्सप्रेस करेंगे, अभी बताता हूं। अब हम इसे एक्सप्रेस करेंगे इस टर्म में, A इज इक्वल्स टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, मतलब हमें ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे रखनी है बस, और हमारा आंसर आ जाएगा। A क्या है, 325 413 067, ये है इक्वल हाफ A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ये आई थी, ठीक है। आ जाएगा 965 629 5914 प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज आ जाएगा 0 -25 20 -3 -530। तो ये हमारा आंसर है। अगर मैं अंदर हाफ की मल्टीप्लाई, हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो जो ये टर्म्स है इधर, ये इसमें आ जाएंगे,
ठीक है, ये थ्योरम क्या कहती है, अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, तो ये जो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज है, ये इसे डिस्ट्रीब्यूट करके ले रखा है। हम 11 को किस तरीके से लिख सकते हैं एडिशन में, या तो हम लिख सकते हैं 7 10 + 1 9 + 2, ठीक है, 8 + 3 7 + 4, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब 11 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एडिशन में, हम इसे फैला के लिख सकते हैं। यहाँ पे ओड नंबर चलते हैं, यहाँ पे इवन नंबर चलते हैं, तो हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया। तो इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस हम इस चीज को ऐसे दिखाते हैं। तो ये थ्योरम ये कहती है, यहाँ पे एक कंडीशन रखती है, जो मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, हमें क्या रखा है, एक मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैं इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ये है बी, सी और म्यू। तो इस आप क्वेश्चन को करो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, आप इसे ट्राई करिए एक बार। तो क्वेश्चन को करते हैं, आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हमें क्वेश्चन में क्या करता है, क्या रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, जो सिमेट्रिक की कंडीशन फॉलो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू रख देते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, यहाँ जाएगा 2b 5c - 3u, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, 2b 5c - 3mu। अब हमें इन्हें इक्वेट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2b = 5c और -3mu = -3mu। और यहाँ पे अगर ये देखें 5c = 2b, तो अगर हम यहाँ पे देखें अगर हम इसे इधर ले आए, तो ये वाली पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। मतलब यहाँ पे म्यू की तो कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर हम इसे देखें, म्यू तो हर भी क्या, अब अगर मैं इसका कुछ करता भी हूँ, यह आ जाएगा 5c / 2 = b। b की ये वैल्यू आ रही है, अगर मैं इसे यहाँ पे b की जगह रखता हूँ फर्स्ट में, तो ये आ जाएगा 2 of 5c / 2 = 5c। यहाँ से c की वैल्यू, मतलब जो इस क्वेश्चन है इसकी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। आपने वैल्यू निकालने की ट्राई की होगी, तो इसमें कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या है, फॉर दिस मैट्रिक्स ए नो वैल्यू कैन एग्जिस्ट ऑफ बी सी एंड मी। ये हमारा आंसर है, हमें लिखना था, ये एमसीक्यू में आया था क्वेश्चन, ठीक है। ये कह रहा है मैट्रिक्स ए के लिए वी सी और म्यू की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है इसमें। तो इसका आंसर है, इसे आप नोट कर लीजिए।